नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री की भारत यात्रा पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। सोशल मीडिया पर कहा, खुशी है कि आप भारत आए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, कमजोरों को क्रूरों से बचाना है तो हाथों में हथियार रखना ही होगा। सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। कांग्रेस को मिलेगी एक सीट। मिजोरम चुनाव को लेकर सीएम जोरमथंगा का बड़ा दावा। जोरम पीपुल्स मूवमेंट को मिल सकती है 10 सीटें। हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ मणिपुर के विधायक का भतीजा। जांच में निकला उग्रवादी। इंफॉल घाटी में जबरदस्त हिंसा और टकराव की घटनाएं सामने आई हैं। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछती हैं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाए गंभीर आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुई महुआ मोइत्रा की निजी तस्वीरें। टीएमसी सांसद ने दिया रिएक्शन। फोटो में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ नजर आई महुआ। हल्के लड़ाकू विमान मार्ग ए की बढ़ेगी ताकत। स्वदेशी सिस्टम उत्तम और अंगद होंगे इंस्टॉल। वायुसेना के ताकत में होगा जबरदस्त इजाफा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का निधन। दिल्ली में लिए अंतिम सांस। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया शोक। अपने देश में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर भी करे फिक्र। फिलिस्तीन समर्थकों से बोली बांग्लादेशी कवित्री तस्लीमा नसरीन। बांग्लादेश में सिर उठा रहा है कट्टरपंथ। एनसीपी चीफ शरद पवार ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। कहा, इजरायल ने किया जबरन कब्जा। इजरायल हमास जंग पर देश में राजनीति। भारत की जीत पर झूम उठा पूरा देश, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं निकला। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज कांग्रेस पर है। दिल्ली एनसीआर में काफी धरती। गुरुग्राम फरीदाबाद तक महसूस हुए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.1 रही तीव्रता। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भारतीय सेना ने चलाया बचाव अभियान। 245 लोगों को बचाया। त्रिशक्ति कोर ने एक्स पर दी जानकारी। भारत मध्य एशिया कॉरिडोर पर इजरायल विवाद का साया। 60 दिनों के भीतर होनी थी सदस्य देशों की पहली बैठक। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के सामने हुआ हस्ताक्षर। आरबीआई का हैकथॉन प्रोग्राम बदल सकता है भारतीय बैंकिंग की तस्वीर। डिजिटल भुगतान होगा और आसान। आरबीआई ने 4 क्षेत्रों में विजयी प्रस्तावों की घोषणा की है। देवरिया सामूहिक हत्याकांड पर सियासत तेज। ब्राह्मण वर्सेज यादव पर छिड़ी है जंग। अखिलेश के देवरिया दौरे ने बढ़ा दिया है सियासी पारा। बहराइच में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत। 2 बहनों पर तेंदुए ने किया हमला। धान की फसल काट रही थी दोनों बहनें। गोंडा में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। 9 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। झांसी में रफ्तार के कहर में 3 घायल। एम्बुलेंस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। सड़क हादसे में ई रिक्शा के उड़े परखच्चे। लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर पर भक्तों की भीड़। नवरात्रि में भक्तिमय हुआ माहौल। ज्योति रूप में प्रकट हुई थी मां चंद्रिका देवी।
लखनऊ में त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। नवरात्र और दुर्गा पूजा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने सतर्कता दिखाई। पुराने लखनऊ में पुलिस ने पैदल मार्च किया। मैनपुरी में पुलिस को मिली सफलता। गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। करीब 25 लाख का माल बरामद है। पकड़े गए अपराधी के कब्जे से करीब 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। प्रयागराज में आग से जलकर अधेड़ की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। रायबरेली में युवक ने खुद को किया आग के हवाले। युवक की हुई दर्दनाक मौत। सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलके गांव का ये पूरा मामला है। रायबरेली में फिलिस्तीन के समर्थन में विवादित पोस्ट का आरोप। पुलिस ने आरोपी आदल को हिरासत में लिया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ में डेंगू पीड़ित महिला की झोला छाप डॉक्टर ने ली जान। झोला छाप डॉक्टर के इलाज की शिकार हुई महिला। इलाज में लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई। बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। दुर्घटना में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। इस दौरान ज्ञान ट्रेडी प्लांट का भी उद्घाटन किया। दौरे के दूसरे दिन गीडा के सेक्टर 26 में सीएम योगी मौजूद रहे। देवरिया में 6 लोगों की हत्या का मामला। मृतकों के परिवार से अखिलेश यादव ने की है मुलाकात। देवरिया में मृतकों के परिवार से मुलाकात की सपा प्रमुख। गाजियाबाद में ट्रेन के आगे कूदकर हेड जेल पार्टनर ने दी जान। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में खनन माफिया पर शिकंजा। नरवल एसडीएम ऋषभ वर्मा की खनन माफियाओं पर एक्शन। राजस्व टीम की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में कपड़े की दुकान में लगी आग। शोरूम का सामान हुआ जलकर खाक। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। आगरा में निर्मम हत्या करने वाले बेटे को पुलिस ने दबोचा। जुए और शराब के लिए पैसे न देने को लेकर की थी हत्या। जगनेर थाना क्षेत्र के महंत कॉलोनी का ये पूरा मामला है। लखनऊ में सपा के पूर्व विधायक समेत 22 लोगों पर एफआईआर। सपा से बीकेटी के पूर्व विधायक रहे राजेंद्र यादव पर भी एफआईआर में नामजद हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे रमेश श्रीवास्तव एफआईआर से नामजद। प्रयागराज कोर्ट में बबलू श्रीवास्तव की पेशी। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू को लाया गया प्रयागराज। बरेली से प्रयागराज लेकर पहुंची पुलिस। प्रयागराज में कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद मुजफ्फर गिरफ्तार। पुलिस से बचने को पहन रखा था उसने बुर्का। बमरौली से शादी समारोह से बीती रात गिरफ्तारी हुई है। रायबरेली में कोरोना एक बार ने फिर से दस्तक दे दी है। आशा बहू समेत 2 लोग कोरोना संक्रमित हुए। एंटीजन टेस्ट में पाए गए थे नेगेटिव। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। इजराइल हमास युद्ध पर बोले शफीकुर रहमान बर्क। इजराइल एक जालिम देश। अलीगढ़ में राम बारात निकलने के दौरान बवाल। जमकर चले लाठी डंडे। 2 घायल। गैर समुदाय के लोगों पर विरोध करने का आरोप। गोंडा में कांग्रेस नेता का बीजेपी पर निशाना। प्रमोद कुमार ने कहा प्रधानमंत्री के वादे खोखले। 100 स्मार्ट सिटी के वादे भी अधूरे। लखनऊ में डेंगू का डंक। बीते दिन डेंगू के 36 मरीज मिले। इंदिरा नगर में मिले हैं 5 मरीज। सबसे अधिक इंदिरा नगर में 5 मरीज मिले।
2 करोड़ खर्च कर बेटी की शादी की, ससुराल पहुंचते करोड़ों की डिमांड, दुल्हन को ही बता दिया पागल। यूपी में बड़े हमले के फिराक में जेएमबी, अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ मिलकर रची गई साजिश। जेएमबी के संदिग्ध आतंकी से एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है। अमरोहा निवासी चौकीदार की गला घोटकर हत्या, शव बारात घर के परिसर में फेंका, शरीर पर चोट के निशान। ब्लड बैंक कर्मचारी की मदद से फैला था खून माफिया का नेटवर्क, पुलिस को मिले सबूत। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश, बदले मौसम ने लोगों को कराया ठंड का एहसास। हालांकि 18 अक्टूबर से प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा। एक महीने बाद शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी 4 धाम यात्रा। 24 अक्टूबर को दशहरा के दिन होंगे बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट बंद। गंगोत्री मंदिर समिति ने तिथि तय कर दी है। लोकसभा चुनाव में भी बागेश्वर उपचुनाव का कार्ड खेल सकती है कांग्रेस। बागेश्वर में पार्टी ने दांव लगाकर उपचुनाव को रोचक बना दिया था। पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश का अलर्ट। आसमान में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सीएम धामी ने किया दीपावली तक एपड़ महोत्सव मनाने का आह्वान। सामूहिक प्रयास से एपड़ कला को वैश्विक पटल पर पहचान मिलेगी। कलाकारों ने देव स्तुतियों से समा बांधा। पूर्व सीएम हरीश रावत का विवादित बयान, भाजपा सावरकर और चुन्ना को लेकर कही बड़ी बात। मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर ने की थी। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल, उत्तराखंड से 18 खेलों में से 140 खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। एसोसिएशन ने जारी किया सूची। पीएम नरेंद्र मोदी की कुमाऊं यात्रा में बना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। उत्तराखंड को वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ा प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। ज्योतिर्लिंगांग और आदि कैलाश में बर्फबारी कांप रहा है पहाड़ी इलाका। बर्फबारी होने से केदारनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है। बाघों की खाल में मामले में सीएम धामी हुए सख्त, कहा एनएसए और गैंगस्टर में करेंगे कार्यवाही। धामी ने कहा कि हमारे पास सभी के बाघों का डाटा है। बदमाशों का तांडव, प्रीत विहार में एक घर पर किया पथराव। चाउमीन के ठेले में लगाई आग, की हवाई फायरिंग। दिल्ली की कंपनी के नाम पर नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। 4 करोड़ के कैप्सूल बरामद, 2 गिरफ्तार। एक 167 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर हुआ चयन। सीएम धामी देंगे नियुक्ति पत्र। जूनियर इंजीनियर के 1097 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। पेपर लीक की वजह से पूर्व में रद्द हुई जेईई भर्ती के पद भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। पेपर लीक मामले में 12 गैंगस्टर की 17.49 करोड़ की संपत्तियां हुई जब्त, कई और निशाने पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारी पलटी, पहले इजराइल का दिया साथ, अब बोले गाजा पर कब्जा बड़ी गलती, 5 युद्धों में सबसे घातक। गाजा बॉर्डर पर भारी संख्या में टैंक तैनात, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इजराइल ने जब्त किए हमास के हथियार।
गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल तैयार, सैनिकों से मिलकर डिफेंस मिनिस्टर बोले ये अंधेरे के खिलाफ जंग। हमास के लड़ाके हमें जला रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है, मौत से पहले इजरायली फैमिली का आखिरी मैसेज, 6 का कत्ल। मैं 26 साल की उम्र में पूर्व मिस वर्ल्ड प्रतिभागी शेरिका जी अरमराम की मौत सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। मौजूदा मिस उरुग्वे ने शोक व्यक्त किया है। नरम पड़ चुके हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर। नवरात्रि पर बधाई देते हुए बोले सदियों पुरानी परंपराओं को मनाने का समय आ गया है। इजराइल फलस्तीन जंग में 3 भारतीय मूल की लड़कियों की मौत हो गई है। इजराइल फौज में ऑफिसर थी एक लड़की, मेने इजराइल के रूप में जाने जाते हैं भारतीय यहूदी। इजराइल ने लगाया हमास पर आरोप, कहा गाजा छोड़ने वाले फलस्तीनियों को जबरदस्ती रोक रहा है। इजरायलियों की रिहाई को लेकर नहीं कोई बातचीत हुई है। ज्यादातर फलस्तीनियों का हमास हमले से कोई लेना देना नहीं, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जमीनी हमले की तैयारी में इजराइल। सीरिया में हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है ईरान। हमास के युद्ध के बीच इजरायली अधिकारी ने दावा किया है हमास ने अचानक किया था हमला। वैश्विक दबाव में गिरकर खुला बाजार, आईटी शेयरों में दिख रहा है सुधार, नुकसान में ये बड़े स्टॉक है। अडानी का नया बंदरगाह केरल पोर्ट पर 20,000 करोड़ निवेश, पूरी रफ्तार से चल रहा है काम। टीसीएस भर्ती घोटाला, 16 कर्मचारियों पर गिरी गाज, आईटी कंपनी ने 6 वेंडरों पर लगा दी है रोक। कच्चे तेल के दाम में गिरावट, नोएडा से लेकर प्रयागराज तक सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपए बिक रहा है। दस हजार रुपए लगाकर इन्वेस्टर्स ने कमाए 6.5 लाख शेयर ने कमाल कर दिया। हाल फिलहाल में सुस्ती चल रही है। मुश्किलों के बाद भी दूसरे सप्ताह में तेजी, अब आगे एक साथ कई चुनौतियां। बीएसई सेंसेक्स 550 अंक से ज्यादा की तेजी आई है। मंत्रालय की चेतावनी, चीनी स्टॉक की मंगलवार तक देनी होगी जानकारी, नहीं तो लगेगा जुर्माना। तीनों दिग्गज कंपनियों में जारी है छटनी। एक 1,000 करोड़ के वितरण को मंजूरी, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लाभार्थी कंपनियों को होगा फायदा। समिति की हालिया बैठक में यह मंजूरी दी गई है। साल भर में शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप विनिर्माण संयंत्र। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है जानकारी। माइक्रोन 2 चरणों में संयंत्र स्थापित करके 82.5 करोड़ डॉलर तक का निवेश करेगी। आईएमएफ के शर्तों के कारण संकट में पाकिस्तान रेलवे की आधुनिकीकरण परियोजना, कर्ज के लिए चीन जाएंगे पीएम काकर। परियोजना के बजट में 32% की कटौती की गई है। बाबर आजम आउट हुए तो नन्हे फैन ने तोड़ डाला टीवी, खूब वायरल हो रहा है वीडियो। पाकिस्तान की टीम पहले मैच 191 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। अब किसी भी टीम को हरा सकते हैं हम। इंग्लैंड पर यादगार जीत के बाद राशिद की प्रतिक्रिया, राशिद ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके थे। वनडे क्रिकेट में 102 बार भिड़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। श्रीलंका के हिस्से 35 मैच आए हैं।
बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए पुणे पहुंची टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर नजर आए विराट कोहली। कोहली का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ जीत थी, पूरा देश खुश होगा। इंग्लैंड पर यादगार जीत के बाद अफगान कप्तान का बयान। शाहिदी ने टीम परफॉर्मेंस को खूब सराहा। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को हराकर रचा इतिहास। सचिन तेंदुलकर से लेकर मिताली राज तक सभी ने जमकर तारीफ की। गेंदबाजी में पिटने के बाद सैम करन ने कैमरामैन पर निकाली भड़ास। वीडियो हुआ वायरल। सैम की गेंदों पर बल्लेबाजों ने आसानी से बनाए रन। सब्जी बेचने वाले की बेटी ऐश्वर्या मिश्रा के लिए हुआ भव्य सम्मान समारोह। एशियन गेम्स में जीता था सिल्वर मेडल। ऐश्वर्या ने राज्य सरकार से नौकरी देने की मांग की। अमेरिका में भारतीय मूल के युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। 2 वाहनों के टकराने से हुआ हादसा। गंभीर चोट लगने के कारण हुई सुखविंदर की मौत। निकी हेली ने इस्लामिक देशों को लताड़ा। बोली, गाजा के मासूम लोगों के लिए अब क्यों बंद है दरवाजे। बराक ओबामा और बाइडेन पर बरसी निकी। बिग बॉस 17 में पहुंचे एक्स जोड़ी ईशा मालवी और अभिषेक कुमार कभी रिलेशनशिप में रहे थे। अभिषेक और ईशा के ब्रेकअप की वजह पॉजिटिव्स ने बताई गई है। कुछ कुछ होता है स्पेशल स्क्रीनिंग में रानी मुखर्जी की साड़ी का पल्लू उठाए नजर आए शाहरुख खान। फिल्म के 25 साल पूरे होने का मनाया जश्न। बिग बॉस 17 में पहुंचे एक्स कपल ईशा मालवी और अभिषेक कुमार ने जमकर निकाली भड़ास। एक दूसरे पर लगाए चौंकाने वाले आरोप। बिग बॉस मेरे फेवरेट के पीछे, मैं बिग बॉस के फेवरेट के पीछे। इस बार कंट्रोवर्शियल शो में खुल्लम खुल्ला होगा पक्षपात। 3 घरों के नाम है दिल, दिमाग और दम। बिग बॉस 17 के घर में हुई इंग्लिश बाबू की एंट्री। हिंदी सिखाते नजर आए सलमान खान। सलमान खान कहते हैं कि घर के अंदर हिंदी बोलना जरूरी है। ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादी को लेकर मचा था बवाल। बेहद फिल्मी है बिग बॉस 17 में आए कपल की लव स्टोरी। कभी शादी नहीं करना चाहती थी ऐश्वर्या। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की वायरल हुई बेहद प्यारी फोटो। फिदा हुए फैंस, बोले फेवरेट जोड़ी। नो मेकअप लुक में कैटरीना काफी प्यारी लग रही है। येलो साड़ी पहन हाथों में आलता लगाए लैक्मे फैशन वीक 2023 में अदा शर्मा ने बिखेरा जलवा। सामने आई वीडियो। अदा तमिल फिल्म क्वेश्चन मार्क में नजर आने वाली है। चोरी हुआ उर्वशी रौतेला का 24 कैरेट गोल्ड का आईफोन। अहमदाबाद में इंडिया और पाकिस्तान मैच देखने गई थी एक्ट्रेस। पुलिस से मदद मांगने पर हुई ट्रोल। नानी स्टारर हाई पापा का टीचर रिलीज। बाप बेटी की इमोशनल कहानी के बीच मृणाल का रोमांटिक एंगल। 7 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टाइम।